रही हूँ। वे आए और अपनी बात को रखें। श्रीमती मीताजी जैन। नमस्कार सब जनों को सादर जय जिनेंद्र। मित्रों, निसंदेह इस बात में कोई भी शक नहीं कि हम लोग भारत अनादिकाल से है और आगे भी रहेगा। हमें अपने देश का गौरव याद रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में विचारों का आदान प्रदान हो। और उसके अलावा ये भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने जो पुराने ग्रंथ हैं, अपनी पुरानी भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत, इन सब का अध्ययन करें और इन्हें याद रखें। तभी हम अपने देश का गौरव याद कर रख सकते हैं। इस विषय पे हम लोगों ने अभी हाल में ही रिसर्च करके एक किताब भी लिखी है। उस किताब को मैं इधर दिखा रही हूँ। उसका नाम है मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, लर्निंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री। ये जो किताब है, ये मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग आप सब इसको पढ़ें। और इसमें हमने देश के इतिहास के कई सारे वाक़ये बताए हैं जो बताते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। प्राचीन काल में हम लोगों ने बैंकिंग, आयरन एंड स्टील, फाइनेंस, गणित, इस सब में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी। इस तरह की एक जो बात मुझे इस किताब के ऊपर हम लोगों ने 8-10 साल काम किया। एक बात जो हमारे को ध्यान में आई वो ये कि जो हमारे देश की पुरातन भाषा है संस्कृत, उस भाषा को जानने वाले आज इतने कम लोग हैं कि हम अपनी जो स्मृतियां हैं उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों ने जो 200 साल में हमारी सारे ग्रंथ और प्रतिलिपियों का अनुवाद किया, हम उस पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से अनुवाद किया, वो एक तो उनके मन में जो बायसेस थे वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, और दूसरे हमें अपनी भाषा का अगर ज्ञान ना हो तो हमें अपने इतिहास का भी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो सकता। और इस संदर्भ में मैं आपको आज एक कथा सुनाना चाहूँगी। ये है राजा विक्रमादित्य की कथा। और इस कथा के बारे में डिटेल हमें कई सारी जैन ग्रंथावलियों में मिलता है। मेरुतुंग ने लिखी है, प्रबंध चिंतामणि, प्रभावक चरितम है, कई सारी वंशवलियाँ हैं जो कि आपको 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में मिलती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि मध्य भारत में एक राजा था गर्दाभील करके, जिनका शासन मालवा में था। और वहीं पर एक नगर था श्रीधरवास। श्रीधरवास के जो राजा थे, राजा वीर सिंह, और उनकी जो पत्नी थी सुरसुंदरी, उनके बेटे थे कलक और उनकी बिटिया थी सरस्वती। एक बार कलक जब जंगल में गए तो उन्होंने आवाज़ सुनी, और जब वो आवाज़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि जैन मुनि गुणाकार वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे। उन्हें वो प्रवचन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसके कुछ महीनों के बाद हमें पता चलता है कि उस इलाके में राजा गर्दाभील आखेट करने आए। जब वो आखेट करने आए तो उन्होंने वहाँ पर सरस्वती को देखा, और सरस्वती बहुत सुंदर थी। वो उन पे रीझ गए, उन्होंने सरस्वती को उठा लिया और वो उसको लेके मालवा चले गए। उन्होंने सरस्वती को अपने हरम में रखा। इस बात पे कलक बहुत नाराज़ हुए। वो राजा गर्दाभील की सभा में गए और उनसे कहा कि आप मेरी बहन मुझे वापस करें। राजा गर्दाभील ने मना कर दिया। जब ये हुआ तो कहानी आगे जो बढ़ती है कि कलक जो सिंधु घाटी के उस पार शक राजा थे उनके पास गए, और उन्होंने शक राजाओं को यूँ कहा कि भाई आप मेरी बहन को वहाँ से छुड़ाने में मेरी मदद करें। शक राजाओं ने कहा अच्छा ठीक, और वो सब मिलके राजा गर्दाभील के साम्राज्य पे हमला करने गए। उन्होंने हमला किया, राजा गर्दाभील का साम्राज्य उनसे छीन लिया। कलक ने कहा इनको आप छोड़ दीजिए, पर तब तक राजा गर्दाभील और सरस्वती की संतान हो चुकी थी। उस संतान का नाम था विक्रम। आगे उनका नाम विक्रमादित्य पड़ा। विक्रमादित्य राजा ने ये प्रण किया कि मैं बड़ा होके अपने पिता की हार का बदला लूँगा और मैं देश वापस लूँगा। उन्होंने बड़े होके शकों को देश से मार भगाया। उनका ही नाम विक्रमादित्य के नाम से हमारे इतिहास में जाना जाता है। और यही सारी जानकारियाँ यही कहती हैं कि विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत, वो कैलेंडर जो पुरातन भारत का कैलेंडर है, उनके नाम से पड़ा।
और मित्रों, ये दुख की बात है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इस बात के ऊपर विचार विमर्श हुआ कि हमारे देश का कैलेंडर क्या होना चाहिए। और उस समय ये विचार किया गया कि जो शक कैलेंडर है, उस कैलेंडर को भारत के कैलेंडर के नाम के लिए अडॉप्ट किया जाए। शक हमारे देश पे हमलावर थे और हम लोग को यही याद नहीं रहा कि विक्रम संवत, वो जो भारत का कैलेंडर है, जो कि अनेकों प्रतिलिपियों में, शिलालेखों में, ग्रंथों में, कॉइन्स में हर जगह जाना जाता है राजा विक्रमादित्य के नाम से, वो हम भूल गए और हम लोगों ने शक ईरा को अपना कैलेंडर, भारतवर्ष का कैलेंडर करके अडॉप्ट किया। तो कहने का ये मतलब है कि जो देश अपने ही ग्रंथ ना जानता हो, जो देश अपनी ही भाषाएं ना जानता हो, पढ़ाई लिखाई ना करता हो, तो उन्हें अपनी जो खुद का इतिहास, खुद की हिस्ट्री उसका पता नहीं रहेगा और उसका हम लोग गौरव करने में जो है वो असमर्थ रहेंगे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशन पे, प्राकृत, संस्कृत, इन ग्रंथों पे अध्ययन करें, अलग अलग शोध कार्य के लिए निधि दें। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि कई जगह बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के ऊपर ये सब रिसर्च की जाती है, बट संस्कृत के ऊपर, जो हमारे जैन धर्म है उसके ऊपर नहीं की जाती है। क्या कारण है? ये बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा है, उन्होंने कहा है कि जो कन्याकुमारी ज़िले में चित्राल का मंदिर है, वो ये अडॉप्ट हेरिटेज में उन लोगों ने पहल की है और अब वो उस मंदिर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स चाहिए जिसमें हम अपने ही देश के इतिहास को समझें, जानें। और जब हम पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि कई जगह पॉपुलर नाटकों में, संस्कृत ग्रंथों में अनेक जगह ये कहा गया है कि इस देश की बोली भाषा संस्कृत है और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा है। तो हमें अपनी स्मृतियाँ फिर से उजागर करनी है, अपने देश की जो उपलब्धियां हैं उनका ध्यान करना है और तभी हम अपना देश कितना गौरवशाली था उसको याद कर सकेंगे, अपना जो खोया हुआ मान सम्मान है उसे वापस पा सकेंगे। तो मित्रों, आज मुझे इतनी छोटी सी ही बात कहनी थी। आप सब लोगों के साथ मिलके विचार विमर्श करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय भारत।